शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करके। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। कह रही है एक डंडी का भाग जहां बैठे हो, पत्ती का मुख बीच वाली पत्ती का मुख अपनी ओर हो और डंडी का मुख जहां तुम बैठे हो उसके सामने हो और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लाख गलती जिंदगी की करी होगी। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी। शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिए। जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में, 84 महादेव में, तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। आप घर से निकले तो 1 काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ समर्पित कर दें शिवलिंग पर, 1 काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, आप उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। शिव महापुराण वर्णन करती है, मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया। ये शास्त्र कहता है।
भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करिए तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना आप सब, चाहे बेटे हो, बेटियां हो, वृद्ध हो, जवान हो, बच्चे हो, आज एक बात चंद्रभागा शिव पुराण में से रख लेना संभाल कर, शंकर को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, तुम पर हंसने वालों का जवाब, तुम पर उंगली उठाने वालों का जवाब, तुमको गाली देने वाले का जवाब, तुमको अपशब्द कहने वालों का जवाब, जितने जल चढ़ाने वाले हो याद रखना तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, जो तुमको मंदिर तक बुलाता है वो जवाब दे।